हाँ जी बेटा, हमारी 10.3 कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम 10.4 के 1 to 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना मैं आपको इस एक्सरसाइज को कराने से पहले 10.4 और 5 के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ प्रमेय, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर में शुरुआत से ही कुछ प्रमेय दिए हैं, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट है 10.1, 10.2, तो ये कुछ प्रमेय है, ठीक है। जस्ट इनको मैं बता देती हूँ इनमें बोला क्या गया है। मैं 10.4 तक की प्रमेय करा रही हूँ। 10.4 की प्रमेय 10.7, ठीक है। 10.4 की तो 7 तक मैं बता रही हूँ, मैंने लिखी हुई है, जस्ट देखो। फर्स्ट प्रमेय क्या कहती है, वृत्त की बराबर जीवाएं, जो वृत्त है उसकी जो बराबर जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि कोई सर्कल है, कोई वृत्त है, उसकी जो बराबर जीवाएं होती हैं, मान लो ये जीवा और ये जीवा बराबर है। जीवा तो आपको पता है ना क्या होती है, ये दोनों जीवाएं बराबर है। मैंने ये बोला केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, मतलब ये दोनों जीवाएं ऐसी बनाएंगी ना कोण, यही बनेगा। इन जीवाओं की हेल्प से यही कोण बनेगा और इन दोनों जीवाओं की हेल्प से ये कोण बनेगा। तो मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ आ गई आपको, वो ये बोल रहा है। 10.2 बोल रही है यदि एक वृत्त की, ये दोनों सेम है, इसका अपोजिट ये है, ध्यान से देखना। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब यदि एक वृत्त की जीवाओं के द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है वो बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं, है नहीं सेम। इसमें बोला था जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, और इस वाले में बोल दिया कि अगर केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, अंतरित मीनिंग होता है बना हुआ कोण, अंतरित मीनिंग क्या होता है, बना हुआ, ठीक है। तो वे जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट आते हैं 10.3 में। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, लंब तो पता है ना जो 90 डिग्री बनाता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या बोला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो जैसे कि सर्कल है आपका, वृत्त के केंद्र से मान लो ये जीवा है, जीवा पर जो डाला गया लंब, लंब सीधा खींचा जाता है, ये डाल दिया लंब, लंब डाला है तो इसका मीनिंग 90 डिग्री बनाएगा। ये तो मुझे पता है, ये केंद्र है, ठीक है। और ये आपकी जीवा है, केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, वो इस जीवा को बराबर भागों में बांटता है। जिस पे इसने काटा मैंने उसका नाम रख दिया ई, तो इसका मीनिंग ए ई इक्वल ई बी होगा। वो ये कहना चाह रहा है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब बराबर भागों में बांटता है। और ये आपने पता है कहाँ प्रूफ किया था, ये आपने प्रूफ किया था 10.3 के थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ प्रूफ किया था आपने, ठीक है। ये चीज़ बता रही हूँ मैं, जस्ट आपको एक बार देखना 10.3 का समझ जाओगे। तो ये समझ आ गया। वैसे भी प्रमेय ना याद करने वाली चीज़ है, क्या प्रमेय कह रही है समझ आ गया। मतलब केंद्र से अगर किसी भी जीवा पे लंब डलेगा तो वो दो भागों में बट जाएगा, ये दोनों भाग जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और लंब का मीनिंग 90 डिग्री होता ही है, तो एक 90 डिग्री मिलता है मुझे इससे और एक बराबर मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र से अगर जीवा पे डालूंगी तभी होता है ऐसा। फोर्थ क्या बोला, एक वृत्त के केंद्र से, इसका अपोजिट है, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, समद्विभाजित बराबर भागों में, तो ये भी तो समद्विभाजित ही हो रहा था ना। तो उन्होंने अब की बार ये दे दिया कि ये समद्विभाजित ऑलरेडी हो रखा है। उन्होंने क्या बोल दिया, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जो होती है वो जीवा पर लंब होती है। इसी का अपोजिट है बेटा, ध्यान से समझना। इस वाले में बोला गया था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब मतलब लाइन हो गई ना, वो जीवा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। और 10.4 ये बोलना चाह रहा है कि केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। बाहर चला गया यार। एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। देखो जरा ध्यान से देखो, 10.3 बोल रही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया। और 10.4 कह रही है कि अगर जीवा समद्विभाजित करी गई है, ठीक है, केंद्र से अगर कोई जीवा को हमने समद्विभाजित किया, मतलब दो बराबर भागों में बांटा, तो जो वो रेखा है ना वो जीवा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री होती है। मतलब 10.3 में आपको ये 90 डिग्री दे रखा है, मतलब ओ ई ए और ओ ई बी आपको 90 डिग्री दे रखा है, और प्रूफ किया है कि ए इक्वल ई बी है, ठीक है। और 10.4 प्रमेय में आपको ये दे रखा है, ए इक्वल ई बी दे रखा है, समद्विभाजित करना दे रखा है, और प्रूफ किया है कि ये 90 डिग्री पे काट रही है। समझ आ गई बात मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
आ गई अब समझ? अब जरा पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अब आ जाओ 10.5 में। 10.5 क्या कहती है? 3 दिए गए असंरेखी। असंरेखी का मीनिंग क्या होता है? एक रेखा में ना होना। संरेखी मतलब एक रेखा में होना। एक रेखा मीनिंग जैसे कि ये लाइन वाइज, एक रेखा में, लाइन से चलना, ठीक है। और असंरेखी हो गया एक लाइन में ना होना। 3 दिए गए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। यहाँ पे और आएगा, और एक और केवल एक, मतलब उनके कहने का मीनिंग है कि एक ही वृत्त होता है जो 3 असंरेखी बिंदुओं से जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ट्रायंगल बना दूँ, ठीक है, तो बेटा ट्रायंगल के ये 3 असंरेखी है, एक रेखा में नहीं है। टेढ़ा बना दो थोड़ा सा, ठीक है, एक रेखा में नहीं है, कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है। तो इनसे जो वृत्त जाएगा, ठीक है, बन नहीं रहा वृत्त, जस्ट मैं बता रही हूँ, इनसे जो वृत्त जाएगा वो क्या, एक ही तो वृत्त है ना, 3-4 वृत्त तो इन तीनों से खींचे, इन 3 बिंदुओं से 3-4 वृत्त तो खींचे नहीं जा सकते, ओनली एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। और ये भी इन लोगों ने डिटेल में बताया है, मैं आपको दिखाऊं, ये बताया है डिटेल में कि टिप्पणी क्या लिखी है, यदि ABC एक त्रिभुज हो तो प्रमेय 10.5, ये जो प्रमेय 10.5 है, से शीर्षों ABC, ठीक है, त्रिभुज है ABC तो शीर्ष ले लो ABC से होकर एक अद्वितीय वृत्त खींचा जा सकता है। एक ही वृत्त खींचा जा सकता है ना, जो तीनों से मिलकर जाए। इस वृत्त को त्रिभुज ABC का परिवृत्त कहते हैं। परि मतलब बाहर, बाहर, ठीक है, मतलब त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बना उसको परिवृत्त बोल दिया। त्रिभुज के बाहर बना ना, जैसे ये त्रिभुज है, इसके बाहर जो वृत्त बना उसको क्या बोल दिया? परिवृत्त बोल दिया कहते हैं। और इसका केंद्र तथा त्रिज्या, वो त्रिभुज की परिकेंद्र, इसका केंद्र और जो त्रिज्या होती है वो त्रिभुज की परिकेंद्र और परित्रिज्या कहलाती है। याद रहेगी ये बात जो इन्होंने बोली है, ठीक है। अब 10.6 क्या कहती है? देखो 10.6 क्या कह रही है, एक वृत्त की, या तो एक वृत्त ले लो या सर्वांग सम वृत्त कौन से होते हैं, जो 2 बराबर वृत्त हो, जो बराबर लंबाई से बने हो, मतलब बराबर त्रिज्या हो, बराबर केंद्र हो, ये सब। एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की अगर बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। उन्होंने क्या कहा, अगर पहले मैं एक वृत्त का एग्जाम्पल लेती हूँ, कोई एक वृत्त है, ठीक है, उन्होंने बोला एक वृत्त की बराबर जीवाएं, मैंने मान ली ये दोनों बराबर जीवाएं हैं, आपस में केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये केंद्र है, अरे तो जब दोनों समान है तो केंद्र से दूरी भी तो इनकी समान होगी, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है, वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। और सेम यही चीज़ वो कह रहा है कि अगर 2 वृत्त में सेम नाप के ले लूँ, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर का है और ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो उसने बोला कि केंद्र से उन जीवाओं की दूरी, मान लो जीवा है ये, मान लो ये है, ठीक है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई तुम्हारी 2, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो उसके कहने का मीनिंग है यहाँ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, 2 ही होगी। वो ये बोलना चाह रहा है, जस्ट वो ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी जीवा होगी अगर वो बराबर जीवाएं हैं, ये दोनों बराबर जीवाएं हैं और केंद्र वृत्त भी बराबर हैं, या अगर सिंगल वृत्त ले रहे हो तो 2 समान जीवाएं जो होंगी उन केंद्र से अगर उनकी दूरी को अगर मैं देखूंगी तो वो क्या होंगे, आपस में सेम होंगी, ठीक है। ये 10.6 कह रही है। अब 10.7 क्या कह रही है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। उन्होंने क्या बोला, अगर कोई एक वृत्त है उसके केंद्र से, इसी का अपोजिट है, 6वीं और 7वीं आपस में अपोजिट है, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित, सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी, स्थ मतलब स्थित, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं मतलब समान दूरी पे स्थित जो जीवाएं होती हैं उनकी लंबाई आपस में समान होती है। 6 में क्या बोला था कि अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से समान दूरी पे होंगी। 7th में बोल दिया कि अगर केंद्र से समान दूरी पर है तो उन जीवाओं की लंबाई बराबर होगी, तो दोनों आपस में सेम ही तो हुए। 10.5 अलग है, 10.6 और 7 एक दूसरे के अपोजिट है, 4 और 3 आपस में अपोजिट है, 1 और 2 आपस में अपोजिट है, बस एक 10.5 जो है वो सबसे अलग है। तो ये आपकी थी 10.1 से लेकर 10.7 तक की कुछ प्रमेय, और ये प्रमेय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10.4 में नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करती हूँ, ठीक है। आज उसके 4 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। ये इनको भी कर लेना अच्छे से, मैं PDF में डाल दूँगी, फर्स्ट पेज में यही होंगी, ये समझ आएंगी तभी तो हम 10.4 और 5 कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले ये समझा दी, ठीक है।